गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, हम डेली बेस पे करंट अफेयर क्लासेस करते हैं। ठीक है। अभी देखिए, लास्ट वीक से थोड़ी सी क्लासेस इनरेगुलर हो रही हैं। द रीज़न बिहाइंड, अभी देखिए 22 मार्च को यानी कल कुरुक्षेत्र कोर्ट कलर का एग्ज़ाम है, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। ठीक है, मैं डेली बेस पे क्लासेस ले रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ। तो जैसे ही कल एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा तो आपकी क्लासेस रेगुलर वे में होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज आपका लेक्चर नंबर 29 रहेगा, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। देखिए, आज के टाइम में जो ट्रेंड है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर सीए की वेटेज ज़्यादा ना हो। हर जगह सीए पूछ जाती है। ठीक है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत भी सीए में ही आती है। बच्चों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता हमें कितना पढ़ना है, डेली बेस पे हमें कितना कवर करना है। ठीक है, कौन से ईयर की पढ़नी है। इसी का अल्टरनेट मैं डेली बेस पे 10 से 15 मिनट की क्लास लेके आता हूँ। 24 भी कवर करवाता हूँ, 25 भी, 26 भी। ठीक है, लास्ट के 1 से 2 साल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, मैं वो सारे कवर करवाता हूँ। डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन करो। ठीक है, ये एब्सोल्युटली फ्री क्लास रहती है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी इसके रिगार्डिंग। आप 1 से 2 दिन क्लास लेके देखिए, आपको खुद पे खुद डिफरेंस फील होगा कि हाँ, राहुल सर जो कंटेंट डिलीवर करते हैं वाकई में बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूट हिंदी एडवाइजरी कमेटी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आपसे सिंपल पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया चेयरमैन। ठीक है, हिंदी हिंदी एडवाइजरी कमेटी का मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, दैट इज जेपी नड्डा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेम है, आप इमेज चेक कर सकते हैं। सिंपल आपसे पूछ लेगा, हिंदी एडवाइजरी कम्युनिटी के लिए किसे नियुक्त किया गया है, दैट इज जेपी नड्डा को। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, इस बात का मैं 100% श्योरिटी से बोलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनवील्ड किया है मैस्कोट फॉर सेंसस 2027 न्यू दिल्ली के अंदर। तो जो सेंसस इन्होंने अनवील किए हैं उनके नेम क्या है, दैट इज प्रगति एंड विकास। ठीक है, दो हैं, अभी मैं चेक कर सकते हैं, ये हैं प्रगति और विकास। ये मैं स्कोर रहेंगे हमारे सेंसस 27 के। स्टार मार्क कर लो, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखना, प्रगति और विकास। ठीक है, देखिए मैं इमेज इसलिए लेके आता हूँ जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज होस्टेड द 4th एडिशन, याद रखना 4th एडिशन किसका, वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस का, 2026 में। कहाँ पर हुआ, गोवा में हुआ। आप सिंपल पूछ लेगा, 4th एडिशन WOSC वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस का कहाँ पर हुआ, दैट इज गोवा स्टेट के अंदर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन अमंग द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन। ठीक है, ये रिपोर्ट निकाली गई है, किनके द्वारा निकाली गई है, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स के द्वारा। उसमें आपको ये बताना है कौन सी कंट्री ने फर्स्ट पोजीशन ली है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में से एज अ वर्ल्ड बेस्ट कंट्री टू लिव इन, दैट इज ग्रीस। ठीक है, देखिए मैं पूरी टेबल लेके आया हूँ सबके लिए। पहले नंबर पे ग्रीस रही, सेकंड पे इटली, सेकंड पे स्विट्जरलैंड को भी सेम पॉइंट्स मिले। ठीक है, और सेकंड पे यूएई को भी आपको सेम पॉइंट्स मिले। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में थर्ड पोर्तुगल रहा। देखिए पहली चीज, अभी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा। हाई चांसेस रहेंगे सेकंड पोजीशन पूछे, क्योंकि सेकंड पोजीशन 3 कंट्री ने ली है, इटली, स्विट्जरलैंड, यूएई। ठीक है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो कंट्री में नहीं आया है तो वो रहेगा अब ग्रीस, याद रखना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च मेरी रसोई योजना
ए वेलफेयर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फ्री क्वार्टरली फूड्स किट्स टू अराउंड 40 लाख फैमिलीज अक्रॉस द स्टेट। कौन से स्टेट द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नेम है मेरी रसोई योजना, जिसके अंदर फ्री फूड डिलीवर किया जाएगा अराउंड 40 लाख फैमिलीज को। दैट इज पंजाब ने की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा कि मेरी रसोई योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है और इसके अंदर कितनी फैमिलीज को ये फ्री में फूड प्रोवाइड करें क्वार्टरली। 6th क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया डैश हैव लॉन्च फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, टू डीपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइल्स। इंडिया ने किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील की है? दैट इज गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ। ठीक है, जिससे जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट का रहेगा वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2026-2031। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने अनवील्ड की है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन STI पॉलिसी? ठीक है, 2026 से लेके 2031 तक, दैट इज गुजरात। अब देखिए इसमें रहेगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा सा। ठीक है, जब ये पॉलिसी लेके आए इन्होंने बोला कि हम इस पॉलिसी के अंदर जो भी हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोई सेमीकंडक्टर हो गया, कोई चिप्स हो गई, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है, कोई भी पार्ट्स रह गए, ठीक है, हम वो अपनी कंट्री में खुद बनाएंगे। ठीक है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें, साथ में भारत में रोजगार के अवसर मिल सके। ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके। ठीक है, और साथ में जो भारत है आत्मनिर्भर बन सके। तो इस पॉलिसी में सारे चीज को बताया गया है। ठीक है, ये कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? गुजरात के द्वारा। ठीक है, याद रखना STI पॉलिसी 26 से लेके 2031 तक। 8th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 16th सेंचुरी में ब्रॉन्ज आइडल थे एक, जिसका नाम था थिरुमुकई अलवर। ठीक है, जिसे रिसेंटली रिटर्न बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, दैट इज एस्मोलिन म्यूजियम, ओरिजिनली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन तमिलनाडु। अब एक आइडल थी जिसका नेम था थिरुमुकई अलवर। ठीक है, जिसको रिटर्न किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने कुछ रिटर्न किया हो, तो इन्होंने ये रिटर्न कर दिया है क्योंकि यहाँ ही की थी ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल तमिलनाडु, आपको स्पेसिफिक टेम्पल का नेम बताना जहाँ से बिलोंग की गई थी। और इसको ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो म्यूजियम था, ठीक है, जिसका नेम था एस्मोलिन म्यूजियम में रखा गया था पहले। ठीक है, तो इसको रिटर्न कर दिया गया है भारत के अंदर, दैट इज श्री संदराजा पेरुमल टेम्पल जो तमिलनाडु के अंदर है। काफी इंपॉर्टेंट है, आइडल का नेम याद रखना थिरुमुकई अलवर। 9th क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च टीचर ऐप 2.0 which has been developed by भारतीय एयरटेल फाउंडेशन इन कोलैब विद। ठीक है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने लॉन्च किया है टीचर ऐप 2.0, जिसके साथ वो कोलैब किया है। डेवलप किस किस के द्वारा किया गया है? भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने कोलैब किस साथ करके बनाया है? दैट इज CK12 फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलके इसको बनाया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया हैज साइन ए 5-year momentum MOU with which of the following universities to collab a geospatial research and digital innovation। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया ने 5 ईयर का मोमेंटम मतलब एक साइन अप किया है। ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ, जिससे वो कोलैब करेंगे ऑन जियोस्पैटिकल रिसर्च एंड डिजिटल इनोवेशन। आपको यूनिवर्सिटी का नेम बताना, दैट इज केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी KDU, जो केरला में रहेगी। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है, वो कौन से स्टेट में की गई? ठीक है, और कब से कब तक रही? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये कहाँ पर हुई, आयोजित कहाँ पर करी गई? मतलब करी जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर 25 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये चलेंगी गेम्स। ठीक है, 25 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चलेंगी। कहाँ पर आयोजित कराई जाएंगी? ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 12th, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विल ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस नेक्स्ट जनरेशन विजन फॉर एमर्जिंग सस्टेनेबल हेल्थी फूड, दैट इज अन्वेष 2026। इसमें देखिए सिंपल बताया गया है कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है।
इसमें देख क्या रहेगा, जो भी आपके फूड्स रहेंगे, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कुछ भी पैकेट वगैरह है, या कोई चिप्स का पैकेट है, या कोई भी फूड आइटम्स है जो पैक वगैरह होती हैं, तो उनकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा। तो ये सारा इसमें रहेगा, ठीक है। कौन से इंस्टीट्यूट इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, NIFTEM, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 13 क्वेश्चन, रिसेंटली एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज कमेंस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ इट्स डैश ईयर ऑफ सर्विसेज एट बार मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने कितने साल सेलिब्रेट किए, ठीक है, भारत मंडपम में न्यू दिल्ली के अंदर जो इवेंट की गई, दैट इज वो 70 ईयर ऑफ, जो अभी है वो 75 ईयर्स हो गए इनको ये बने इस इवेंट को, ठीक है, इस स्कीम को बने हुए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, ठीक है। इन्होंने सेलिब्रेशन की अपने 75 ईयर्स पे, ठीक है, कहाँ पर? भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली के अंदर है। 14th, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज सेलिब्रेटेड सेलिब्रेशन इस फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। जो हमारा NHDC है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने कितने साल हो गए उनको सर्विसेज देते हुए अपने, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया 43rd फाउंडेशन डे, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। ESIC ने 75 ईयर्स अपने सेलिब्रेट किए, ठीक है, और NHDC ने अपने 43 ईयर सेलिब्रेट किए, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर दोनों ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या बताया गया। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव स्टार्टेड रोलिंग आउट लिशाकापिर, ए न्यू कैपेबल लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स फॉर HIV प्रिवेंशन, बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू डू सो। इसमें देख क्या बताया गया, सपोज करो आपको HIV अभी कुछ भी नहीं है, अगर आप इसे 1 साल में 2 बार इसका इंजेक्शन ले लेते हो तो आपको HIV होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर किसी को सिम्टम्स है कुछ भी है, तो अगर आप 1 साल में 2 बार ले लेते हो, क्योंकि देखिए ये अराउंड 5000 लोगों के आसपास इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट ही दिखा है। ये किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है? दैट इज जिम्बाब्वे। नाम क्या है HIV इसका, ठीक है, इंजेक्शन का? दैट इज लेनकापाविर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जैसे HIV से आपको नहीं हो पाएगा, सिंपल आप ये समझिए, अगर आप 1 साल में 6 महीने गैप में 2 इंजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आपके 15 क्वेश्चन आज मैं लेके आया था, तो आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।